दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं सेशन बीन के बारे में। तो सेशन बीन क्या होता है, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक जरूर करना। सेशन बीन क्या काम करता है, ये इनकैप्सुलेट कर देता है आपके बिजनेस लॉजिक को, ओनली बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट करता है। और इनकैप्सुलेट का मतलब मैंने पीछे बता दिया क्या होता है। तो जो भी बिजनेस लॉजिक होती है उनको बस ये इनकैप्सुलेट कर देता है। ठीक, चलो इट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस का से जो भी हम लोग एक्सेस वगैरह डेटा करते हैं उनके लिए, और जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ सेशन बीन इज मेंटेन बाय द एप्लीकेशन सर्वर। अब देखो एप्लीकेशन सर्वर का अभी हम लोग पीछे बात की है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, वही चीज़ें अभी आगे यूज होने वाली हैं। यानी कि एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो सेशन बीन की लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ सेशन बीन, सेशन बीन की टाइप्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली स्टेटलेस होता है, स्टेटफुल होता है, सिंगलटन होता है। इसमें जो स्टेटलेस और स्टेटफुल है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगलटन का उतना हम लोग जिक्र करते नहीं हैं। ठीक है, स्टेटस क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये अपने स्टेट को मेंटेन नहीं करता है, बस इतना समझ लो, ये अपने स्टेट को मेंटेन नहीं करता है बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल्स। जब मल्टीपल मेथड कॉल्स हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये अपने स्टेट को मेंटेन नहीं करता है। और जो स्टेटफुल होता है, ये जो स्टेटफुल भाई साहब हैं ये अपने स्टेट को मेंटेन करते हैं जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती है, मल्टीपल मेथड की जो भी रिक्वेस्ट कॉल वगैरह की आ रही होती है वहाँ पे ये अपने स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है, और वैसे सिंगलटन सेशन बीन है, इसे समझ लेना। चलो अब देखो स्टेटलेस सेशन बीन, अभी हमने बताया ना कि ये स्टेटलेस और स्टेटफुल है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को चलो समझते हैं। स्टेटलेस में क्या है, स्टेटलेस सेशन बीन इज अ बिजनेस ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट बिजनेस लॉजिक ओनली। बेसिकली बिजनेस लॉजिक ओनली को मतलब ओनली बिजनेस लॉजिक को ही रिप्रेजेंट करता है और ये अपने स्टेट को मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, कन्वर्जेशनल स्टेट बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल इज नॉट मेंटेन बाय द कंटेनर। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन, इन केस ऑफ स्टेट, देखो जब स्टेटलेस सेशन बीन होता है तो उस टाइम पे जो कंटेनर होता है, ध्यान देना, कंटेनर जो होता है वो मल्टीपल मेथड कॉल को मेंटेन नहीं कर रहा होता है, ये ध्यान देना, मल्टीपल मेथड कॉल्स को मेंटेन नहीं कर रहा होता है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय वन क्लाइंट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक क्लाइंट के थ्रू ही इसे एक्सेस किया जाता है, ये ध्यान देना। ठीक, चलो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एनोटेशंस। स्टेटलेस होता है, एक पोस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, एक प्री डिस्ट्रॉय होता है, ये तीन एनोटेशन होते हैं। एनोटेशन यार आप में से जो लोग कोडिंग करते होंगे ना जावा में, तो काफ़ी बार एनोटेशन वगैरह देखे होंगे, @ में करके लिखा होता है। ठीक, चलो स्टेटफुल सेशन बीन में आते हैं। तो बेसिकली इसका भी वही काम होता है कि बिजनेस जो लॉजिक होती है उसी को रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये आपके स्टेट को मेंटेन करता है। और कन्वर्जेशनल स्टेट बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें जो कंटेनर था वो मेंटेन नहीं करता था मल्टीपल मेथड कॉल्स को, लेकिन स्टेटफुल सेशन बीन में कंटेनर जो होता है उसे मेंटेन करता है। उसमें 3 एनोटेशंस थी, इसमें 5 एनोटेशंस होती हैं। एक होता है स्टेटफुल, दूसरा होता है पोस्ट कंस्ट्रक्ट, तीसरा होता है प्री डिस्ट्रॉय, एक होता है प्री पैसिवेट, और लास्ट जो होता है वो होता है पोस्ट एक्टिवेट। आई होप कि ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब बात करते हैं एंटिटी बीन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ध्यान समझना और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम पर मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो यार एक लाइक ज़रूर करो। चलो तो बात करते हैं एंटिटी बीन के बारे में। तो पहले पॉइंट पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटिटी बीन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स अ परसिस्टेंस स्टोरेज मैकेनिज्म। ये चीज़ मैंने अभी पीछे बता रखा है। चलो सेकंड पॉइंट पे क्या है, ईच एंटिटी बीन्स हैज अंडरलाइंग टेबल इन रिलेशनल डेटाबेस एंड ईच हाउ इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ द बीन। ओके, थर्ड नंबर क्या है, यूजर्स डेटा कैन बी सेव टू डेटाबेस विया एंटिटी बीन्स। अब देखो यूजर जो डेटा, ध्यान देना, यूजर जो होता है जो डेटा डेटाबेस में स्टोर करता है, डेटाबेस में जो स्टोर करता है वो एंटिटी बीन के थ्रू ही सेव होता है। ठीक, और जब एक यूजर रिट्रीव करता है डेटाबेस से डेटा को तो भी वहाँ पे एंटिटी बीन का ही काम आता है, एंटिटी बीन की वजह से ही होता है। एक चीज़ ये देखो, ये एज अ क्लाइंट, एक क्लाइंट ए है एंड क्लाइंट बी है, और ये नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू ही तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक।
अरे यार नेटवर्क में जैसे देखो एक HTTP रिक्वेस्ट होती है जो कि रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस के पास, फिर डेटाबेस से फेच होकर रिस्पॉन्स आता है। वैसे नेटवर्क होता है, नेटवर्क के थ्रू जाता है, ठीक। नेटवर्क एंड पॉइंट एक होता है। फिर यहाँ पे देखो एंटिटी बीन आ गया, तो एंटिटी बीन है, फिर एंटिटी बीन के बाद ये सारी चीज़ें डेटाबेस में जाती है। अब देखो एक सर्वर एक अलग चीज़ होता है, ठीक है, और डेटाबेस एक थोड़ी अलग चीज़ होती है, इनके बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में मैं अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दूंगा, तो वहाँ से ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो, ये बेसिकली दो टाइप्स की होती है, BMP एक CMP, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। BMP जो होता है ये होता है बीन मैनेज परसिस्टेंस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कंपैरिजन टू कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू CMP, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज इट allows to write the persistent logic into the bean class explicitly, okay. It can be used as an alternative to CMP। ये CMP के एज ए अल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि CMP बेस्ड है एज कम्पेयर टू BMP, ठीक। If the development tools are incompatible for mapping the beans instant state to the database, तब जाके इसको यूज करते हैं, ठीक। The disadvantage of BMP is that work with the required to define the bean and it ties the bean to specified database type and structure, ठीक। चलो यहाँ पे देखो कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस CMP का कॉन्सेप्ट क्या है? इन कंटेनर मैनेज्ड CMP द EJB कंटेनर ट्रांसपेरेंटली एंड इम्प्लिसिटली हैंडल द रिलेशनशिप बिटवीन द बीन एंड डेटाबेस। CMP जो होता है ये बीन एंड डेटाबेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उन सभी चीज़ों को ये हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। बीन डेवलपर जो होते हैं वो फोकस करते हैं डेटा पर एंड बिजनेसेस के प्रोसेस पे, ठीक है। देखो अनलाइक BMP, CMP डज नॉट अलाउ टू राइट द डेटाबेस एक्सेस कॉल इन मेथड्स ऑफ द एंटिटी बीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली दो मेन थिंग्स होते हैं जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, टू सपोर्ट द CMP। एक होता है मैपी और एक होता है रन टाइम इन्वायरमेंट।